प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभु के नाम में आपको शालोम बोलते हैं। और एक अच्छी बात आज की सुबह आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने गवाही सुनी, उस गवाही के तौर पे आपको लगेगा अरे यार अभी तो हमने ऐसी गवाही सुनी थी। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमें लगता है कि यार ये हमारे घर के लोग ही हमारे विरोधी हैं। सच में कई बार हमें लगता है कि यार मैं दुनिया से जीत सकता हूं लेकिन अपनी वाइफ से जीत नहीं पाता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देती। नहीं, आपको लगता है कि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन आपको बताऊं वो आपकी सहभागिता है। कुछ चीजों में आपकी गलती होगी, आपको लगता होगा कि यार ये बोलती है, लेकिन आपको बताऊं वो शायद सही हो, आपका एटीट्यूड खराब हो सकता है। कई बार आपको लगता है ये हस्बैंड जो है ना मेरा सबसे बड़ा विरोधी है यार, ये मुझे यार इबादत जाने से रोक देता है यार, ये मुझे बाइबल पढ़ने के टाइम पे पता नहीं क्यों काम बताता है। हो सकता है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। मैं इसको उर्दू की बाइबल में पढ़ रहा था और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदावन हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वो विरोधी कौन है। हमें लगता है कि हमारे घर के लोग हमारे विरोधी हैं, कई बार हमारे को ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं वो कह रहा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमें चेक करना है कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो हमारे साथ साथ है। अरे तुम इतने गंदे काम करते हो, इतनी बहस करते हो, इतने झगड़े करते हो, इतने रगड़े करते हो, इतने ओछी बातें करते हो, और तुम सोचते हो कि परमेश्वर हमारी ओर है। हमने उठाई बाइबल की पुस्तक और देखा, अच्छा रोमियो 8:31, अतः जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। चेक करिए परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है, चेक तो करिए एक बार। प्रभु आपने कहा है कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, प्रभु नहीं, चेक करिए कि परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल को अच्छे से पढ़े, क्या लिखा है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। देखिए, पूछिए कौन है, क्योंकि हमारे को लगता है कि यार ये भी हमारा विरोधी है, ये हमारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, ये भी हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, ये चर्च चलाने नहीं देते, ये सेवा करने नहीं देते, ये घर के लोग ही ऐसे हैं, ये परिवार के लोग भी ऐसे हैं, ये हमारे को लगता है कि हमारा फाइनेंस क्राइसिस हमारा विरोध में खड़ा हुआ है, हमें लगता है ये बीमारी हमारे विरोध में खड़ी है, हमें लगता है यार ये आंटी हमें बढ़ने नहीं देना मांगती है। हमें तो बस बार बार यही लगता है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। यूसुफ को देखिए, किसको, यूसुफ को देखिए। यूसुफ के विषय में लिखा है, जब वो गड्ढे में डाला जा रहा था भाइयों के द्वारा, कौन थे उसके विरोधी, भाई लोग ही थे उसके विरोधी। अब बड़ा बनता है बेटा तू, बड़े सपन के अर्थ बताता है, हम तेरे नौकर बनेंगे क्या, हम तुझे झुक के धन्यवाद करेंगे क्या। भाई विरोध में हो गए। यूसुफ के बारे में सुनिए, यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के करीब था। लिखा है कि उसके भाई उसके विरोधी थे, भाई उसके विरोध में थे, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वो गड्ढे से पोतीफर के घर चला गया, और वहां पे 37 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके भाई उसके विरोध में थे, परमेश्वर तब भी उसके साथ था। जब वो गुलामी में था तब भी उसके साथ था, जब वो जेल खाने में था तब भी परमेश्वर उनके साथ था। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सरफराज किया और वहां का राजा बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, जेल खाने में भी उसके मित्र बन गया, जो कैदी, जो दरोगा था, पोतीफर के घर में गया तो सब चीजें उसके अधिकार में दे दी, क्योंकि उसने परमेश्वर के हाथ को देखा था। हमें तो बस यही लगता है यार सब हमारे विरोध में खड़े हैं, सब हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं, ये पति हैं हमारे, और हमारे को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमें परमेश्वर हमारी ओर है ये चेक करने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित
और अर्पित करना पड़ेगा, परमेश्वर के मुताबिक चलना पड़ेगा, इस बाइबल के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे साथ है और तब हम कह पाएंगे कि अब हमारा विरोधी कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए। यहां पर इजरायली जंगल में है और जंगल में पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है। विरोधी बहुत है इनके, विरोधी इतने हैं कि परमेश्वर बार बार इनके साथ, कभी आग के बादल के खंभे के साथ और कभी दिन में बादल के खंभे के समान और रात में आग के बादल के समान इनके साथ चल रहा था। और ये इनके विरोधी इतने थे, यहां पर मिस्र में ये गुलाम थे, इन्हें जूते की नोक पे काम करना पड़ता था, इनके बच्चों को वहां पर इनकी बीवियों को काम करना पड़ता था, इनके बच्चों को खाने के लिए तमाचे मिलते थे और रोटी कम और पिटाई ज्यादा मिलती थी खाने को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मूसा आगे लिए चल रहा है और मूसा इन लोगों से एक बात कह रहा है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। कहिए यहोवा, अपने पड़ोसी से कहिए यहोवा आज उद्धार का काम तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन इसके लिए पता है क्या कह रहा है? कह रहा है आज खड़े खड़े परमेश्वर के कामों को देखो और आगे लिखा है चुपचाप रहो। हम बड़ी बकबक करते हैं, सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई हमें थोड़ा सा कह ना दे। मम्मी यार बहुत बोलती हैं, लड़की इसकी जुबान बड़ी लंबी है, बीवी ये आदमी हमें तो कुछ समझता ही नहीं है, आदमी यार ये औरत मुझे कुछ समझती ही नहीं है। और खुदा का कलाम कह रहा है चुपचाप खुदा के काम को देखो। आमीन, हालेलुया। चुपचाप खुदा के काम को देखो। हम इतना बड़बड़ाते हैं, इबादत का समय हो रहा हो कोई मतलब नहीं है, जो मुंह में है वो बोलना ही है, वो निकालना ही है हमें। अरे अभी तो चर्च जा ही रहे हो, कैसे करोगे इबादत? चुपचाप रहो। उठते ही घर में तूफान बच जाता है, बवाल शुरू हो जाता है, इतनी कहानियां शुरू हो जाती है। भला ही हम इबादत करें उठ के, लेकिन हम क्या करने लगते हैं? बकबक ज्यादा करने लगते हैं। और फिर कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? ये बॉस मेरा विरोधी है मेरी ड्यूटी पर, ये कलीग मेरी विरोध में खड़ी होती है, ये मेरी चुगली करती है। और खुदा कह रहा है यार चुपचाप तो रहो, पहले उद्धार के काम को देखना है, खुदा का फेवर देखना है तो पहले खामोश हो जाओ। और बाइबल बताती है चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम परमेश्वर को काम करने नहीं देते, क्योंकि हम, वो कह रहा है कि चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुदा के काम को देखना चुपचाप खड़े होके। लेकिन हम क्या करते हैं? भैया आप तो खुद ही लड़ेंगे ना, हम किससे काम है क्या? अबे ऐसी थोड़ी बॉडी शॉडी बनाई है हमने, ऐसी थोड़ी पीएचडी करी हमने गाली में, हम देंगे बेटा गाली। अब देखो कितनी गाली देने वाले हो तुम। हमने बेटा बड़ी पीएचडी करी है इन सब चीजों में, हम खामोश नहीं रहते। पता है सबसे सही तरीका क्या है? पैर छू लो, हाथ जोड़ो, माफ करो मुझे, सबसे अच्छा तरीका है। अब बताए घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी, घर टूटने से बच जाएगा। अगर आप जुबान चलाते रहोगे तो आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा, आप हाथ चलाओगे तो कोर्ट केस हो जाएगा, आप कोर्ट केस में जाओगे तो डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है? चुप रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारी ओर है। जब अपने आप यूसुफ के भाइयों को दिखाई दिया, कब? जब वो गुलामी में पड़ गए, जब वहां पे अकाल पड़ गया, अपने आप मालूम चला कि यहोवा इनके साथ है, परमेश्वर इनके साथ है। मालूम है उसकी बीवी, दाऊद की बीवी उसके विषय में कितना बुरा भला कह रही थी, कितना बुरा भला कह रही थी कि ये कैसा राजा है, अपने कपड़ों को देखता नहीं, कहां से उठ रहे हैं, कहां से नहीं उठ रहे हैं, दीवानों की तरह नाच रहा है, इसके शहर की लौंडियां इसे देख रही है। वो कह रहा है मैं अपने परमेश्वर के लिए इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। मालूम है परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा श्राप रखा।
आप इज्जत करें। खुदा ने सर ठहराया है, इज्जत करें। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और इसके पहले पद से जब आप पढ़ेंगे तो 8वें पद से पढ़ेंगे तो यहां पर एक युद्ध होने वाला है और अराम का राजा इजराइल से युद्ध करना चाहता है और वहां पर एक सेवक है एलीशा और उसका भी एक सेवक है एलीशा का। और राजा से बातें होने के बाद राजा को बताया गया कि भाई वहां पर एलीशा है जो राजा को गाइड करता है इजराइल के, और वो उसको बताता है, उसको समझाता है अपनी टेरिटरी कैसे बैठानी है, कैसे दुश्मन से जीतना है। वो सब कुछ खुदा का एक खादिम एलीशा है, वो उन्हें सब बताता है। तो राजा ने पहले क्या करा, आराम के राजा ने कहा कि पहले एलीशा को पकड़ो, वो कहां पर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लिया है आपने, तो इसको आप पढ़े 13वें पद से पढ़े इसको। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है। कौन? एलीशा। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा लूंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में था। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। ध्यान से सुनिएगा, उसने राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए एक भारी दल भेजा घोड़ों और रथों के साथ, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। और उन्होंने रातों रात नगर को आके घेर लिया। कई बार मेरे को और आपको लगता है हम घिरे हुए हैं, अरे गरीबी हमें घेरी हुई है, बीमारी हमें घेरी हुई है, ये कलेश हमें घेरे हुए है, ये जद्दोजहद हमें घेरे हुई है। इसी तरीके से इस खुदा के खादिम को चारों ओर से रथों से और घोड़ों से घेर लिया। और आगे लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा। एलीशा का एक सेवक था, वो टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ, तब उसके सेवक ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, तब उसके सेवक ने एलीशा से जाकर कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। हे मेरे स्वामी हम क्या करें, चारों ओर से हम घिरे हुए हैं, रथों ने और घोड़ों ने हमें घेर लिया है, अब बचना मुमकिन है, अब बचना नामुमकिन है, कैसे बचेंगे हम, अब हमारे को कोई बचा नहीं सकता। इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे घोड़े हैं, इतने सारे रथों पे सैनिक है, सब हमारी ओर है, हमारे विरोध में खड़े हुए ताकि हमें घेर ले, हमें नाश कर दे, हमें घात कर दे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा लगेगा, अब ये बेरोजगारी हमारे को कहीं हमारे परिवार को खराब ना कर दे, ये नशा कहीं हमारे बच्चे को खराब ना कर दे। लेकिन आपको बताओ, इन सब बातों में परमेश्वर आपकी ओर है। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। और आगे एक खूबसूरत बात लिखी है, खुदा के खादिम ने उस सेवक से एक बात करके कहा, और उस सेवक से कहा, खुदा के खादिम ने अपने सेवक को बोला, परमेश्वर से दुआ करी और कहा, खुदा बाप इसकी आंखें। कई बार हमारी आंखों पे पट्टी बंधी है, क्योंकि बाइबल बताती है इस संसार के हाकिम ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है। हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख नहीं पाते, उसकी महिमा को देख नहीं पाते, उसके उस बड़े काम को जो उसने हमारे साथ किया था उसको हम भूल जाते और देख नहीं पाते। इस सेवक ने दुआ करी अपने सेवक के लिए। जी पढ़े आगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, बोलिए सब, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का खादिम के डर मत। कई बार हम डरते बहुत हैं यार, हाय ये डर कहीं हमें बर्बाद ना कर दे। और क्या कह रहा है कि डर मत, क्योंकि जो उनकी ओर है ना, उनसे कहीं बढ़कर हमारी ओर जो है वो बड़ा है। जी आगे पढ़े। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। प्रेज द लॉर्ड। कई बार खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप हमें दिख नहीं रहा है, अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आपको मालूम है, इसलिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब तक खुदा का दस्तक आपके जीवन में नहीं आया है, अब तक आपकी खुदा से रूबरू मुलाकात नहीं हो पाई है, अब तक आप खुदा के सिर्फ नाम को ही जानते हैं, उससे रूबरू नहीं हो पाए।
जिस दिन आप उससे रूबरू हो जाएंगे, सबसे पहले आपका डर निकल जाएगा और विरोधी आपके अगेंस्ट में नहीं होगा, जो परमेश्वर आपकी ओर होगा, और विरोधी देखेगा कि इसका परमेश्वर इसके साथ है। और उसने कहा, जी पढ़े, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, ध्यान से सुनिएगा ये स्टेटमेंट, जब वो देख सका तब क्या देखा? तो क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का एलीशा के पहाड़, चारों ओर, चारों ओर का पहाड़, हाँ, अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा अग्नि हुआ। में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया, अब परमेश्वर ने अपने लोगों को भेज दिया। जितनी सेना राजा ने भेजी थी, उससे कहीं अधिक सेना अग्नि में घोड़ों और रथों से भरी हुई एलीशा के चारों ओर थी। अब खुदा का वो सेवक का सेवक ये देखने लगा कि हमारा खुदा जोरावर है, हमारा खुदा हमारे को बचाने की सामर्थ और कुवत रखता है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने को तैयार है। आपको बताऊं, आपके दर्द में, आपकी परेशानी में, आपकी तकलीफ में खुदा आपके सामने खड़ा होता है, आपके साथ खड़ा होता है। आपको लग रहा है कि आप अकेले सफर में चल रहे हैं, आपको लग रहा है आप अकेले हैं इस सफर में, आपको मालूम है खुदा आपके साथ साथ है। मैंने अपनी बहुत सी परेशानियों में खुदा को अपने आगे देखा है। इससे पहले मेरे पापा खड़े होते, मेरे पासवान खड़े होते, मेरे लोग खड़े होते, लेकिन मैंने खुदा को देखा, उसके फेवर को देखा कि खुदावन मेरे साथ साथ है। हालेलुया। आपको बताना मांगता हूं कि खुदा से सिर्फ इतनी दुआ करें, खुदा हमारी आंखों को खोल दे कि हम तेरे अद्भुत और बड़े कामों को देख सके। हमारी आंखें कई बार देख नहीं पाती उन कामों को जो खुदा ने हमारे लिए किए। और खुदा के खादिम ने दुआ करी कि इस सेवक की आंखें खोल दे। और जब सेवक की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में रथों से भरे घोड़े हैं। और आपको पता है, फिर उस खादिम ने दुआ करी कि खुदा इस दल की आंखों को अंधा कर दे। आपको मालूम है, जो विरोध में आए थे, जो लोग अगेंस्ट में आए थे, जो लड़ने आए थे, आगे लिखा है कि उसने दुआ करी और उनकी आंखें अंधी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ही है जो हमारे विरोधियों की आंखों को अंधा कर देता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकाले, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। पहला पतरस उसका 5 बाब और उसके 8वें पद में परमेश्वर हमें सचेत कर रहा है और बता रहा है इस बात के लिए। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम्हें फाड़ खाने के लिए बैठा है। हालेलुया। शैतान है जो आपके विरोध में खड़ा है और वो द्वार पर ही छुपका बैठा है, आपके घर में किसी को भी इस्तेमाल करके आपके साथ आपको ऐसी मुसीबतों में डाल सकता है। वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़े, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है, आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में। वो सबसे बड़ा विरोधी आपका वही है। आपको लग रहा है कि मेरी तो वाइफ विरोधी है, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे पड़ोसी, मेरी जिठानी, मेरी नंद, मेरी सास, ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़े सरदर्द है, ये मेरे अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, ये मेरे विरोधी है। लेकिन आपको पता है, शैतान सबसे बड़ा विरोधी आपका है। वो विरोध में है कि कब आपको फाड़ खाए। लेकिन परमेश्वर के बड़ा धन्यवाद करते हैं, ये हादसा आप लूका में जब पढ़ेंगे 22 अध्याय में और उसके 31 और 32 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर ने सिमोन से बातें करी, यानी पतरस से बातें करी और पतरस से कहा, हे शमौन, देख तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। क्या कह रहा है कि गेहूं की नाई फटके। किसी को पसंद नहीं है ना फटके, बीमारी के हो, गरीबी के हो, विरोध के हो, अगेंस्ट के हो, बदतमीजी के हो, या किसी भी प्रकार के फटके हमें अच्छे नहीं लगते। आपने देखा है गेहूं को फटकाते हुए एक जूफ होता है, जूफा क्या बोलते हैं उसको, सूप। तो हल्का गेहूं होता है, वो निकल जाता है, भूसा, खराब दाना। जब जूफ को आप उछालेंगे, उसको सूप को आप उछालेंगे तो हल्के दाने निकल जाएंगे। आपको मालूम है
कई बार हमारी जिंदगियों में जो हल्कापन होता है खुदावन के साथ चलने का, बस यूं ही चल रहे हैं, हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। नहीं जाएंगे तो पादरी साहब क्या कहेंगे, और नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये तो मसीह लोग हैं, तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, ये संडे चर्च नहीं जाते, बताओ। नहीं पढ़ेंगे बाइबल तो घर में पादरी है हमारे, वो बोलेगा। अरे पादरी कुछ नहीं बोलेगा भाई, जब खुदा बोलेगा तब वो बोलेगा। अभी तो तुम अपना टाइम स्पेंड करो मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, बीवी के साथ, लोगों के साथ करो, एंजॉयमेंट करो, सब कुछ करें, लेकिन खुदा के साथ ना बैठे, बड़ा मुश्किल है। और हल्का दाना निकल के गिर जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने प्रार्थना करी, आगे लिखा है 32 पद में, जी पढ़े। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारा विरोध करने के लिए कोई खड़ा है, और उसके विरोध में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा, नाश होने नहीं दूंगा। लेकिन हमें अपने आप को विश्वास में क्या करना है, प्रभु के साथ मजबूत करना है। तब हम इस बात को कह पाएंगे कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। आपको मालूम है ना, पतरस, एक बार पतरस ने क्या करा, प्रभु मैं पानी पर चलकर आऊं क्या? उसने कहा आजा। लेकिन जैसे ही वो डूबने लगा, लिखा है उसने कहा कि तूने क्यों संदेह किया। लेकिन मैं आपको एक दूसरा हिस्सा पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके 23 पद से पढ़ेंगे। ये जिक्र है उस बात का जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया, और विवश करके कहा कि तुम मुझसे आगे झील पर चलो, नाव पर चलो। और ये बड़ा थका हुआ था, उस समय पर विजिट करी होगी, दुआ करी होगी, बड़े लंबे सफर से चलकर आए होंगे यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह चलकर आए तो थोड़े थक गए, और लिखा है कि वो नाव के पिछले हिस्से पर सो रहे थे, और लिखा है कि बड़ा तूफान आया और चेले डर गए। जबकि ये मछुआरे थे, इन्हें नाव चलानी बड़ी अच्छी आती थी, इन्होंने अद्भुत काम देखे थे। इन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे 5,000 दो रोटी से और 5 मछली से हजारों को खिलाया था, बचाया भी था, कैसे लाजर को जिंदा करा था इसने, वो सब जानते थे। उसके बावजूद भी लिखा है वो डर गए, और डर के यीशु मसीह से कहने लगे, हे रब्बी देख हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठा, और लिखा है उसने आंधी और तूफान को शांत किया। और वहां पे लिखा है, उन्होंने कहा ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी शांत करता है, ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आंधी और तूफान आपके जीवन में भी आएंगे। मैं उस आंधी की बात नहीं कर रहा हूं जो धूल मिट्टी को लेकर आएगी, मैं उस तूफान की बात नहीं कर रहा हूं जो एक सैलाब को लेकर आता है, जो बिल्डिंगों को डुबो देता है, लेकिन मैं उस आंधी और तूफान की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में चल रही है। वो आंधी की तरह आपके साथ बंधी पड़ी है, वो तूफान के साथ आपके साथ लगा पड़ा है। शायद वो बीमारी हो सकती है, शायद वो गरीबी हो सकती है, शायद वो अलगाव हो सकता है परिवार का, वो अकेलापन हो सकता है जो आपको खा रहा है, आपको डुबो रहा है। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन आएगा, वो कहेगा आपके साथ खड़ा होके, और आप इस बात को खुद कह पाओगे, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, सच में इन्होंने यही कहा कि यार हम आंधी और तूफान से डर रहे थे, ये हमारी नाव में पानी भर रहा है, हम डरे जा रहे थे, लेकिन हम भूल गए कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएं और कहें कि प्रभु तू हमारी ओर है। हालेलुया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कहिए कि परमेश्वर हमारी ओर है। जब जब आपको लगे किसी भी चीज से मुसीबत आ रही है, तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है आप बड़े परेशान है किसी चीज से, कहे कि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है। मैं एक जगह और लेके चलूंगा आपको। पौलुस और सिलास का किस्सा आपने बहुत बार सुना है। आज इसको इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इनकी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, और उसके 16 पद से ये स्टोरी शुरू होती है। ये गए हैं
प्रार्थना करने के लिए निकले हैं, और प्रार्थना करने जब ये निकले हैं तो इन्हें एक स्त्री मिली है जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, और ये लोगों को ऐसा करके बताती थी और अपने पतियों के लिए बहुत सी कमाई करके लाती थी। और जब पौलुस और सिलास को इसने देखा और ये कहने लगी कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये हमारा छुटकारा कराने आए हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, बार बार ये कहती थी। और एक दिन उसने कहा, पौलुस ने उसको डांटा और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। ये बात सुनकर उसके पति को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनका रोजगार जाता रहा। तब उन्होंने हाकिमों के पास जाके, लोगों के पास जाके बातें करी और कहा, ये बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जो मानना नागवार है, ये ऐसे काम बताते हैं जिनको मानना मुश्किल है, और इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। और हाकिमों ने पौलुस और सिलास को पकड़वा दिया, और जब पकड़वा दिया तो मेरे साथ निकाल के पढ़े, आप इसको 22 पद से पढ़ना शुरू करें। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। भीड़ के लोग उनके विरोध में, हम क्या कर रहे हैं आज? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में उठ खड़े हुए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, और बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये काम करने गए थे, अच्छा खुद दुआ करने गए थे। कई बार आपको भी लगेगा कि हम तो दुआ करने गए थे, हमारे को इन्होंने मुंह बजा दिया, हमारी इन्होंने बेइज्जती कर दी, हमारे मुंह पे इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पौलुस और सिलास उसके बावजूद भी खुदा की हम्द कर रहे थे, उसके गीत गा रहे थे। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, लिखा है 25 पद में वो आराधना कर रहे थे, और लिखा है आराधना करते समय बेड़ियां खुल गई, बंधन खुल गए। ना ही उनके बंधन खुल गए, पर उनके भी बंधन खुल गए जो और कह दिया उनके साथ थे। लेकिन आज मैं इस पे आपको बताना नहीं मांगता हूं, लेकिन बताना ये मांगता हूं, जो विरोध में थे वो उनकी सेवा टहल कर रहे हैं। जो विरोध में थे, जिन्होंने बेतें लगाई थी, अब वो उनसे उद्धार का कारण पूछ रहे हैं। जो उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, अब वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी बताओ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ इसको, आप 30 पद से पढ़े इसका। और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर 29 पद पढ़ते तो लिखा है कि वो दरोगा अपने आप को मार रहा था, तब इन्होंने कहा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम यही है। वो लपक के दीवक लेकर गया और उसने देखा कि वो वही है। फिर उन्हें बाहर लाया, और बाहर लाकर तब उनसे पूछा, जी पढ़े 30 अध्याय। और उन्हें बाहर लाकर कहा, और बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आगे लिखा है, फिर वो उसे अपने घर ले गया, उनकी मरहम पट्टी करी, उनको निलाया, मरहम पट्टी करी, और फिर उनके लिए भोजन परोसा। उससे पहले उन्होंने पूरे खानदान के साथ बपतिस्मा लिया। आपको बताना चाहता हूं, जो आपके विरुद्ध में है वो आपको बुलाएंगे। आपके घर में आपने अभी गवाही सुनी है प्यारी आंटी की, जो उनके अगेंस्ट में थी, आज वो उनके लिए चाय बना बना कर लाती है। वो अपने घर आ भी नहीं पहुंचती है, वो उनके लिए चाय ले आते हैं, आंटी चाय पीकर जाना। आपको बताओ, जो आपके विरोध में है वो आपके मित्र बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके बैरियों से भी उसका मेल करा देता, उसके दुश्मनों से उसकी मित्रता करा देता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपको बता रहा हूं कि वो कहने लगा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताइए। और लिखा है कि उसने उनके पांव धुलवाए, उनको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया और बपतिस्मा लिया, और प्रभु के पीछे वो भी चलने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदा बाप आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा, आपके विरोधियों के बीच में आपको परमेश्वर सरफराज करेगा, आपको बुलंदियों पे ले जाएगा और आपकी मित्रता तक उनसे करा देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बाइबल में लिखा है, जकरिया उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो मैंने इसको निचले हिस्से से अपने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है, और लिखा है, क्योंकि जो कोई तुम्हें छूता है वे मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, उन्हें दुख पहुंचाया जाता है, तो वो कह रहा है कि मानो वो मेरी आंख की पुतली को छू रहे हैं। ये बात कैसे पक्की होती है? जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, उसके 9वें अध्याय को देखते हैं, क्योंकि पौलुस
पहले पौलुस नहीं था, वो पहले शाऊल था, और शाऊल लोगों को सताया करता था, उनको मारता था, उनको धमकाता था कि बेटा अब मसीह का नाम लिया ना, अब बेटा चर्च करा ना, तो बेटा तुम्हारी बड़ी पिटाई करेंगे। और ना ही उन्हें धमकी देता था, वरन ले जाकर उन्हें घसीटता था, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन्हें मारता था और पीटता था। एक दिन वो दमिश्क से जा रहा था, रास्ते में अपने घोड़े पर सवार था, एक आवाज आई और कहने लगा उस आवाज में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और आपको मालूम है तीसरे पद में लिखा है, इसके 9वें अध्याय के तीसरे पद में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल बोलता है, प्रभु तू कौन है, मैं तुझे कब सताया। लिखा है कि उसने कहा, मैं यीशु हूं। यीशु को नहीं सता रहा था, आपको मालूम है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो कहीं बढ़कर है। जो तुम्हें छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, और उसने कहा शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन होगा। लेकिन चेक करिए, क्या परमेश्वर सच में यूसुफ की तरह आपकी ओर है। क्या सच में आप यूसुफ की तरह वफादारी के साथ चल रहे हैं। क्या सच में आप चुपचाप हैं, मूसा की तरह खामोश खड़े हैं और कह रहे हैं कि खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। लेकिन खामोशी से परमेश्वर के कामों को देखो। और काम इतना बड़ा था कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, फिरौन की सेना को डुबो दिया, और इजरायली स्थल ही स्थल निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारी ओर है। लेकिन मैं आपको ये काम देना मांगता हूं कि खुदावन के साथ बने रहें, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। विरोधी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके विरोध में लोग नहीं खड़े होंगे, आपकी चीजें बिल्कुल स्मूथ चलेगी, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आइए दुआ करें खुदावन से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया में हर हफ्ते अच्छी बात देने के लिए। प्रभु सच में प्रभु, जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। प्रभु खुदावन धन्यवाद करते हैं, अंश करके तेरे तेजस्वी रूप में बदलते चले जाए परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन हम तेरे साथ सदा सर्वदा बने रहें, और खुदावन हमारा चाल चलन तुझको भाता रहे परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन हमारे बैरियों से भी हमारा मेल हो सके। प्रभु दुआ करते हैं खुदावन कलीसिया पर और सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।